आया क्यों? ये नौजवान भटक क्यों रहे हैं? इसके असबाब हैं। आपने देखा होगा कि चार मीनार बना, आप बोले ना चार मीनार क्यों? चार मीनार बना। चार मीनार न कल काम का था ना आज काम का है। खामखा बीच में ट्रैफिक को रोक रहा हूं, कोई मकसद ही नहीं है चार मीनार का। अब बन गया कुतुब मीनार, खाली खड़ा हुआ है। सर्दी में भीग अकड़ रहा, बारिश में भीग रहा, गर्मी में सूख रहा। ना कल काम का था ना आज काम का है। आखिर क्या वजह है कि ये बादशाह ने सलातीन बैठे बैठे कभी कुतुब मीनार बनाते, कभी चार मीनार बनाते, कभी किला बनाते, कभी तालाब बनाते। ये क्यों? एक चार मीनार बनने के लिए 25,000 मजदूर 20 साल तक काम करे। 20 साल। दूसरी इमारत बनी वहां 25,000। तो बादशाहों का मकसद यह था कि लोगों को खाने पीने को दे दो, थक के सो गए तो हुकूमत के खिलाफ नहीं सोचते, रोजी रोटी दे दो। अब दिन भर उन्हें मेहनत करके शाम में हुकूमत के खिलाफ सोचता, मुल्क के खिलाफ सोचता, रात को थक के सो जाता, फिर सुबह उठ के काम को चले आता। तो ये बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें बनी, इसका मकसद ये था कि अवाम को रोजी रोटी फराहम कर दो, इनको खाने पीने का इंतजाम कर दो। न ये हुकूमत के खिलाफ सोचते, न मुल्क के खिलाफ सोचते। तो आज के इस दौर की हुकूमत के लिए भी मैं ये ऐलान कर रहा हूं, अगर मुल्क में दहशत पसंदी का डर है तो एक ही सूरत है कि मुसलमानों को नौकरी दे दो। मोदी साहब, परेशान होने की जरूरत नहीं। बैंकों को इत्तला कर दो कि 0% पे लोन दे दो। अब इन्हें खुद कारोबार लगा लेके बैठेगा तो इसको टाइम ही कहां है हुकूमत के खिलाफ सोचने का। बेरोजगारी, ये इफलास आदमी को मुजरिम बनाता है। मुजरिम आदमी उस वक्त बनता है जब खाने पीने के लाले पड़ जाते हैं। तो ये करोड़ों रुपए की बजट, करोड़ों रुपए का खर्चा मत करो, मुसलमानों को रोजी रोटी दे दो, इनको नौकरी दे दो, इनको रोजगार से लगा दो, इनको लोन दे दो। खुदा की कसम। और एक बात हुकूमत वक्त सुन ले, मुल्क में अमन चाहते हो तो मुसलमानों को पुलिस में भर्ती कर लो। मुसलमानों को पुलिस में भर्ती कर लो। इस मिंबर रसूल पर चैलेंज के साथ कहता हूं कि अगर तुमने मुसलमानों को पुलिस में भर्ती कर देंगे तो ये मुजरिम को जो तुम ढूंढ लेते फिर रहे हैं, तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं। एक मुसलमान हवालदार, एक सब इंस्पेक्टर अपने भाई का गला पकड़ के लॉकअप में बंद कर देगा। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, मुल्क की गद्दारी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जितनी ईमानदारी से मुसलमान ड्यूटी करता कोई नहीं करता। अरे मैं तो तजुर्बे में देखा हूं, वही फसादात में है, पुलिस वाले पकड़ने के लेके बड़े भाई वहां पर कांस्टेबल है और छोटे भाई को भी नजर पड़ी, भाईजान फट अंदर डालो जी इसको। सग्गा भाई है, सगे भाई को ले आके लॉकअप में डाल दिया। जब भाई छूट के जमानत पे आया तो मुंह फुला के बैठा है। तो छोटे भाई पूछ रहे, नाके में तो नहीं पहचाने ना? बोले नाके में मैं पुलिस ऑफिसर था और तू मुजरिम था। मैं मुजरिमों को पहचानने के लिए नहीं गया, मुजरिमों को पकड़ने के लिए गया हूं। ये मुसलमानों का किरदार है। तो मुल्क में अमन और शांति चाहते हो तो मुसलमानों को पुलिस में भर्ती कर लो। कोई अलकायदा बेकायदा गलती से भी महल्ले में नहीं घुसेगा। तुमको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा पुलिस कांस्टेबल जो मुसलमान है ये पकड़ के लाके बोलेगा, साहब वहां था अलकायदा, यहां आ गया बेकायदा। खुदा की कसम, हमसे ज्यादा वफादार इस मुल्क का कोई नहीं है। अब ये मत डराओ कि इन्हों आ गए तो खत्म हो जाएंगे। उन्हों कहाँ खत्म होते यार, हमको खत्म करते
अरे क्या है यार, करोड़ों अरबों रुपए का बजट है मच्छर मारने का, मच्छर मारने का बजट है। रोजाना मार के जाते, सुबह फिर निकलते। सारा हिंदुस्तान मिलके उसको खत्म नहीं कर सका जो नापे तो नप ना सके, तोले तो तराजू में तुल ना सके। पूरे हिंदुस्तान के करोड़ों रुपए खर्च करके मच्छर को खत्म नहीं कर सके तो ये 5 फीट के मियाँ भाई को कौन खत्म कर देगा? और एक बात पते की बताता हूं, पुलिस ये भी बात मेरी सेंटर तक पहुंचा दे, मुसलमानों की आबादी से आरएसएस को बड़ी तकलीफ है। बहुत मरोड़े इतने हो रहे हैं, इतने हो रहे हैं। अबे तुम भी कोशिश करो ना। मगर तुम कुछ भी करे तो नहीं हो रहे हैं, यहां घूर के देखे तो हो जाते। अल्लाह ताला ने कुछ बरकतें रखी है, लेकिन एक चीज याद रखो कि हिंदुस्तान में अगर इनको मशवरा दे रहा हूं, हुकूमत को मशवरा, आरएसएस वालों को, हुकूमत को नहीं, आरएसएस वालों को, कि हिंदुस्तान में अगर मुसलमानों की आबादी खत्म करना है तो एक ही सूरत है, तुम फसादात बंद कर दो।